45,000 शिक्षा मित्रों के लिए कम से कम शुरुआत हुई। ये हैं हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कौशल कुमार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि घोषणा कब होगी, कैसे होगी, और ये सब इनका अनुमानित है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और समझें कि घोषणा मानदेय की कुंभ मेले में ही होगी या उसके बाद होगी, और इन्होंने लाइव आके बताया है। आप लोग ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। 45,000 शिक्षा मित्रों के लिए कम से कम शुरुआत हुई, आंशिक सफलता उनको मिली। इसके लिए जो धन्यवाद है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का। देखिए, बगैर उनके निर्देश के कहीं कुछ नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद है। इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभाई गई, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी, हमारा संरक्षक के बतौर कार्य किया श्री चंद्र शर्मा जी, जो आदरणीय एमएलसी साहब हैं, और इसमें जो आदेश आया है, आदेश को लेकर तो हम यही कहेंगे कि हम आभारी हैं और सदा आभारी रहेंगे अपने प्रमुख सचिव साहब के, कि जिन्होंने आखिरी क्षणों में हमारी बात को सुना और शिक्षा मित्रों को नए साल पे एक खुशी दी। जिस तरह से अभी आपने कहा कि बहनों के लिए एक पैसे की बचत तो है, ये है, लेकिन आप ही सोचिए, कोई भी हमारी शिक्षा मित्र बहन अगर उसकी ससुराल है हाथरस में और उसका मैका है पता लगा बदायूं में, ऐसी स्थिति में वे कैसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य बैठा रही होगी। उसके बाद दो ही ऑप्शन बच रहे थे, जिन्होंने इतने समय तक अपना समय काटा है पिछले 7 सालों से। 25 जुलाई 2017 के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समायोजन हमारा निरस्त हुआ, उसके बाद हमेशा एक उम्मीद रही कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, शायद हमारे लिए फिर से मौका मिल जाए। इसी उम्मीद में चलते रहे, लेकिन अब स्थितियां वो बन रही थी कि उनके पास एक दो ही रास्ते थे, या तो वह इस नौकरी को छोड़ दें और या फिर वह अपने जो गृह जनपद है जहां उनकी ससुराल है वहां नौकरी कर पाए। देखिए, कोई भी परिवार हो, ये तो तय है कि आर्थिक मजबूती अगर नहीं होगी तो 10,000 में परिवार को छोड़ पाना संभव नहीं है। तो ये वास्तव में हमारी उन बहनों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है उत्तर प्रदेश सरकार का, कि कम से कम वह आज अपने गृह जनपद में अपने ससुराल के निकट पहुंच जाएंगी, या जहां भी उनका अपना व्यवस्था है। और ये सबसे बड़ा रोल रहा है इसमें अंतर जनपदीय का। अच्छा, दूसरी चीज रहा आने वाले समय में जो हमको जो मुख्य हमारी मांग थी, मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा 12 जनवरी 2023 से हम लोगों ने प्रयास शुरू किए। 12 जनवरी 2023, 20 फरवरी 2023 के लिए रमाबाई अम्बेडकर मैदान में हमारे उस समय तत्कालीन जो आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री थे कौशल किशोर जी, उनके निर्देशन में नशा मुक्ति अभियान भी चलाया। अब ये नशा मुक्ति अभियान का हमारा जो एक औचित्य था वो ये था, किसी तरीके से सरकार के साथ हमारा सामंजस्य बैठे और हम अपनी बात को उन तक पहुंचाएं और वहां हम लोगों की बात सुनी जाए। उसके बाद 18 अक्टूबर पुनः इको गार्डन में पहुंचे। अभी 5 सितंबर के लिए फिर एक बार इको गार्डन में पहुंचा गया। उसके बाद हमारे वार्ता का क्रम शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर ही धरना प्रदर्शन, जो भी हमारा कार्यक्रम था, उसको हमने पोस्टपोन किया। उसको लेकर हमारे शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन हम लोग जान रहे थे कि आज हमको समझौता शिक्षा मित्र के हित के साथ नहीं करना है। आपको गालियां देनी है, आपको जो उल्टा सीधा कहना है आप कह लीजिए। ये कहीं ना कहीं उनको जानकारी का अभाव था, वो इस चीज को लेकिन एक ये भी सत्य है, 7 साल का बहुत लंबा समय होता है। हम बार बार ये कहते हैं कि धैर्य रखिए, लेकिन धैर्य की एक सीमा होती है। बहुत सारे साथी इस बीच में हमारे नहीं रहे, लेकिन आज आप सभी के प्रयास से संगठन का लगातार अपना प्रयास जारी रहा। सड़क से लेकर शासन तक हम लोगों ने संघर्ष किया, सामंजस्य बैठाने का काम किया, और अब हमको लग रहा है कि जिसके जो हमारी मुख्य मांग थी उसको लेकर कार्य चल रहा है। और हमें उम्मीद ये है कि आने वाले संभवतः कैबिनेट में, अब हो सकता है कि शाही स्नान से पहले हो जाए या उसके बाद हो, अभी इसको स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये लग रहा है इसमें आएगा। और जिस चीज का हमको इंतजार था वह हमको मानदेय बढ़ोतरी है, जो भी इसके साथ ही साथ जो भी और जो सुविधाएं हैं, इसके बारे में अभी पूर्णता नहीं कह सकते हैं, लेकिन बात चल रही है। अब कितना बेहतर हम करा सकते हैं उसके लिए प्रयास चल रहा है। आर्थिक रूप से लाभ की अगर बात किया जाए कि कब मिलेगा, तो ये तो तय है कि आम बजट के बाद ही ये संभव दिख रहा है। उससे पहले ये संभव नहीं दिख रहा है, और आम बजट फरवरी में आएगा। फरवरी के बाद ही हमको शायद जो भी घोषणा होगी। और रही अगर घोषणा की बात, तो जैसा जानकारी मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ये जो समस्या है इनकी मानदेय बढ़ोतरी की, इसको शीघ्र से शीघ्र निपटाया जाए। और जिस तरह का जानकारी अभी कुछ समय पहले ही हमको हुआ है, तो हमें ये लग रहा है कि अभी निकट जो कैबिनेट बैठने वाली है, हो सकता
इसमें कोई निर्णय आ जाए आपका। और ये शाही स्नान से पहले भी हो सकती है या शाही स्नान के बाद भी। तो जैसा कि आपने कौशल कुमार सिंह जी को सुना कि घोषणा शाही स्नान से पहले भी हो सकती है और शाही स्नान के बाद भी हो सकती है, तो कुल मिला के घोषणा होनी है। और अब मुख्यमंत्री जी ने मन बना लिया है मानदेय बढ़ाने के लिए या वेतन करने के लिए। कुछ लोग भाई कह रहे उत्तराखंड मॉडल लागू होगा, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता है। हाँ, वेतन बढ़ेगा या मानदेय। आप अभी तक 10,000 में काम कर रहे थे, अब आप 10,000 वेतन वाले या मानदेय वाले कर्मचारी नहीं होंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब